जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। बेटे ये जो सिलेबस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पैक्टा की जानिब से जो अभी रिसेंट शाया किया जा रहा है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जानिब से बेसिकली। और ये पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को जो है वो या इस सिलेबस को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये फेडरल बोर्ड से जो तल्लक रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उन्होंने ये इस वीडियो पर जो है क्लिक किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को जो है स्किप करके जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो जो पंजाब से जो तल्लक रखते हैं स्टूडेंट्स वो जस्ट इन वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वो इसके चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर और इसकी एक्सरसाइज 1.1 का बाकायदा आगाज करें। अच्छा बच्चों, इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मदद झैल सवालात को जो है वो आपने मुख्तसर करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट फिलहाल अभी लिखे हैं इसके। ठीक है, बकिया जो पार्ट्स हैं वो फर्दर हम साथ साथ जो है लिखते जाएंगे और उनका जो सोल्यूशन है वो करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला जो की पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बेटे वो तो होती है -1। आई होप कि आपको ये पता होगी, अगर नहीं पता तो ये आपने याद रखनी है। दूसरी बात बेटे, अगर बेस हमारे पास एक जैसे हों, ठीक है, उनकी पावर हमारे पास कोई भी हो सकती है। हम यहाँ पे एज ए जनरल तौर पर लिख रहे हैं m और इसके ऊपर जो है n लिख रहे हैं और दरमियान में जो है वो मैं यहाँ पे जो है डॉट की अलामत जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर हमारे पास बेस एक जैसे हो तो पावर जो है वो बेटे हम क्या करते हैं, बेस एक जैसे हों और ये दूसरी शर्त ये है कि ये मल्टीप्लाई भी होते हों। ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि इनकी जो पावर्स है वो हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम असास को एक मरतबा लिखेंगे और इनकी जो पावर्स है बेटे वो हम ऐड कर देंगे। दूसरी फॉर्म ये है कि बेटे यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस को हल करके जो लिखना है वो हमने लिखना होता है a + b एयोटा की फॉर्म में। ठीक है, तो एक तो ये अपनी बात याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि आपको इतना ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो इवन नंबर है वो कौन से होते हैं। तो बेटे इवन नंबर आपके पास जो है वो होते हैं जी 2, 4, 6 और ठीक है उसके बाद 8 और अप टू सो ऑन, यानी ऐसे वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल्स में आते हैं, यानी कि 2 के पहाड़े में आते हैं। उसके बाद बेटे आपने ये याद रखना है कि जो ऑड नंबर है वो कौन से होते हैं। तो ऑड नंबर बेटे वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। मिसाल के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9 और अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपने बेसिकली इन चीजों को जो है वो आपने याद रखना होगा और इसके बगैर आप क्वेश्चन जो है वो हल नहीं कर सकते। तो ये जो की पॉइंट्स हैं ये आपने लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, इनको नोट करें ठीक है एक साइड पे। और अब हम जो है इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए बेटे, हमारे पास एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -1। तो यानी कि हमने एयोटा के ऊपर जो है वो स्क्वायर बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एयोटा की पावर 5 है, तो ये 5 2 के टेबल में नहीं आता। बेसिकली 2 का टेबल ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे एयोटा की पावर 2 है, इस वजह से हम 2 के टेबल से ही जो है वो चेक करेंगे क्या वो हमारे पास जो पावर है वो 2 के टेबल में आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो उसको स्प्लिट कर देंगे, उसको ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटे, इसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर नीचे उतारते हैं और यहाँ लिखते हैं एयोटा की पावर 5। अब बेटे यहाँ पे ये 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं इसको स्प्लिट कर देते हैं, असास को एक जैसा रखते हैं और यहाँ लिखते हैं जी 4 डॉट और साथ यहाँ पे जो है वो एयोटा लिख देते हैं। ठीक है, अब बेटे ये जो एयोटा है ठीक है इसकी पावर जो है वो 1 है, तो 1 नहीं लिखते। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास एयोटा की पावर 4 है, तो 4 2 के टेबल में आता है, तो हम क्या करते हैं बेटे इसको लिखते हैं एयोटा की पावर 2। और बेटे इसका जो 2 का जो मल्टीपल होगा वो हमने क्या करना है, वो हमने लिखना है जी इसकी होल की पावर में, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर जो है वो हमने वो लिखना होगा। ठीक है, और ये जो एयोटा है वो हमारे पास जो साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे और यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है दर्ज कर देंगे। यहाँ पे दर्ज करेंगे -1 और होल की पावर बेटे हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे है हमारे पास एयोटा। अब बेटे हमारे पास ये याद रखेगा कि एयोटा की पावर अगर हमारे पास बेटे जो है वो इवन हो तो उस सूरत में वो इवन जो है बेटे हमारे पास बेसिकली जुफ्त आदाद को कहते हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, जुफ्त आदाद को इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है ये क्या करेगा, जो जुफ्त नंबर है ये जो होल के अंदर ये जो माइनस का साइन आ रहा है इसको बेटे प्लस में तब्दील कर देगा। ठीक है, इवन नंबर की ये खसूसियत होगी। ठीक है, पावर में तो हमारे पास बेटे जो है वो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस। और 1 की बेटे जितनी मर्जी पावर लें, हमेशा उसकी जो पावर ओपन करने के बाद जो आंसर आता है वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, अब 1 के साथ प्लस आ रहा है या किसी भी अदद के साथ प्लस का साइन है तो बेटे हम वो नहीं लिखते, और ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी। बेसिकली हम नहीं लिखते तो हम इसको छोड़ देते हैं और 1 एज इट नीचे आ जाएगा और यहाँ पे बेटे हमारे पास है एयोटा। एयोटा बेटे 1 से जरूर होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे एयोटा और दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, अब बेटे उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में देखिए हमारे पास एयोटा की पावर जो है वो 16 है, यानी 16 है।
तो अब ये जो 16 है बेटे, अब देखिए इसको देखिए पहले, क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? तो अगर ये 2 के पहाड़े में आता है तो फिर इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटे, एयोटा की पावर जो है वो यहाँ पे जो 16 है इसको एज इट इज नीचे उतारते हैं और इसको लिखते हैं एयोटा की पावर 2 और होल की पावर बेटे जो मल्टीपल होगी, ठीक है, वो हमने इस ब्रैकेट के ऊपर लेनी होती है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 8। अब बेटे हमारे पास एयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 है और इसकी होल की पावर बेटे कितनी है जी 8। अब बेटे ये जो पावर है ये हमारे पास क्या है जी, एक जुफ्त है नंबर है, ठीक है, जुफ्त अदाद है। तो फिर हमारे पास इस जुफ्त अदाद जो पावर में आ रही है इसकी जो खसूसियत है वो क्या है? इसकी खसूसियत ये है कि ये जो होल के अंदर जो माइनस आ रहा है, ठीक है, इसको भी ये प्लस में तब्दील कर देगा। तो हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। 1 की जितनी मर्जी पावर लें, आंसर हमारे पास जो है वो 1 ही आएगा। और हमें पता है कि किसी भी अदद के साथ प्लस का साइन नहीं लिखते, तो हम इसको जो है वो स्किप कर देते हैं, ठीक है। और दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो भी हो चुका है। उसके बाद हम पार्ट नंबर जो है वो 3 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास बेटे यहाँ पे क्या है जी, माइनस एयोटा और होल की पावर है जी 19, ठीक है। तो इसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर जो है वो नीचे उतारते हैं सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ हम लिखते हैं जी माइनस एयोटा और होल की पावर है जी -19। अब बेटे यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये जो पावर है बेटे ये माइनस में है, तो हम क्या करते हैं इसको बट्टे के नीचे ले आते हैं। जब बट्टे के नीचे लेके आएंगे बेटे ये वाला जो साइन है ये तब्दील नहीं होगा, साइन जो तब्दील होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, ये जो पावर में है। तो बेटे ये जो है वो तब्दील हो जाएगा प्लस में और ऊपर हम खुद से जो है वो 1 लिख देते हैं, क्योंकि जहां कोई अदद मौजूद नहीं होता वहां पे 1 होते हैं। अब उसके बाद बेटे हम क्या करते हैं, देखें जी यहाँ पे ये जो पावर है 19, ठीक है, ये हमारे पास 2 के टेबल में जो है वो नहीं आता है, ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है ये 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं बेटे माइनस एयोटा एज इट इज आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं बेटे यहाँ पे यहाँ पे स्प्लिट करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन देखें जी ये हमारे पास क्या है जी ऑड है, ठीक है, ये हमारे पास पावर क्या है जी ऑड है। तो हम क्या करते हैं जब हम इसको ओपन करेंगे तो बेटे ये जो माइनस है ये तब्दील नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको जो है वो वैसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले तो ये स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 19 है बेटे ये हमारे पास जो है वो एयोटा के ऊपर आ जाएगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि बेटे पावर के ऊपर अगर ये अगेन पावर आ जाए ब्रैकेट लगाकर, तो फिर हम इसको आम जैसे ज़रब देते हैं वैसे देते हैं, ठीक है। ये जो 19 है बेटे इस 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा था जी 1 आ रहा था, ये 1 हम लिख देते हैं। तो इसकी तो स्याही हल्की है, ठीक है, इंक खत्म हो गई है मार्कर की, तो हम इसी मार्कर को जो है वो प्रॉपर यूज करते हैं। 1 बेटे एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे बेटे ये जो माइनस है इसको आप साइड पर ही रहने देंगे, ठीक है। और एयोटा की जो पावर 19 है अब इसको जो है वो स्प्लिट कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं जी यहाँ पे एयोटा की पावर 19 है इसको हम लिखते हैं जी 18 डॉट एयोटा, ठीक है। अब बेटे 18 डॉट एयोटा में इसलिए तब्दील किया क्योंकि 18 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, स्टेप को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ये जो माइनस का साइन है बेटे ये एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। एयोटा की पावर जो 18 है इसको हम अब ऐसा लिख देते हैं, एयोटा के ऊपर पावर 2 ले लेते हैं और होल की पावर बेटे हम यहाँ पे 9 लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एयोटा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास जो एयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है बेटे वो होती है जी -1 और ये माइनस हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। ऊपर पावर बेटे हमारे पास जो है वो 9 है, ठीक है। और ये जो एयोटा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बेटे यहाँ पे जो देखिए -1 के ऊपर पावर 9 है तो ये एक आड है, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है। और 1 की जितनी मर्जी पावर ले तो वो 1 ही रहती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो है 1 ही रहता है। तो ये जो माइनस है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, ऊपर से 1 भी एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे बेटे ये एयोटा साथ जो है वो नीचे एज इट इज आ जाएगा। ये जो बेटे माइनस है वो इस माइनस से ज़रब होगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो एयोटा है वो इस 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास बेटे के नीचे आ जाएगा एयोटा और ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस इस माइनस से ज़रब होकर प्लस में जो है वो तब्दील हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटे बट्टे के नीचे हमारे पास एयोटा आ रहा है, तो हमने जो है वो इसको बेटे किस फॉर्म में लिखना है जी, इसको हमने लिखना है जी a + b की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं बेटे बट्टे के नीचे जो एयोटा आ रहा है इसी के साथ हम मल्टीप्लाई और इसी के साथ जो है वो डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं जी हमारे पास जो है वो क्या है जी एयोटा, और यहाँ पे एयोटा बट्टे के ऊपर लिखा तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई, बट्टे के नीचे लिखेंगे तो इसका मतलब है डिवाइड कर रहे हैं उसके साथ। इस एयोटा को इस 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एयोटा आ जाएगा। ये एयोटा इस एयोटा से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट जो है स्टेप को जो है वो एक्सटेंड करते हैं। तो बेटे यहाँ पे ये जो एयोटा है, ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास एयोटा स्क्वायर है बेटे इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे वो -1।
और बेटे बटे के नीचे 1 हम नहीं लिखते, ठीक है। तो ये जो माइनस है ऊपर शिफ्ट कर देंगे और 1 को जो है वो नजरअंदाज कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास है माइनस एयोटा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट जी। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 4 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर जो 4 है हमारे पास, ठीक है, वो है जी हमारे पास है पार्ट नंबर 4, वो है जी 27 और आगे है जी हमारे पास एयोटा की पावर -26, ठीक है। और इसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर हम नीचे उतारते हैं, ठीक है। और जब हम इसको नीचे उतारेंगे एज अ सोल्यूशन के तौर पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27 और साथ है एयोटा की पावर -26। अब बेटे ये जो साइज है ये हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट है, यानी कि अददी सर है। तो हम एयोटा के ऊपर जो पावर -26 है, ठीक है, तो इसको हम माइनस इसकी पावर होने की वजह से हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो बटे के नीचे ले आते हैं और इसकी जो पावर है बेटे ये प्लस में तब्दील हो जाएगी। अब ये जो 26 है बेटे ये 2 के भाग में आता है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि जी एयोटा की पावर 2 और होल की पावर बेटे 13 लिख लेते हैं और ऊपर जो साइज है ये एज इट इज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटे एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वो -1 होती है, ठीक है। ऊपर पावर हमारे पास 13 है और ऊपर जो न्यूमिनेटर में जो अदद आ रहा है वो है जी 27। उसके बाद बेटे नेक्स्ट देखें जी, ये जो -1 है बेटे, इसके ऊपर पावर जो 13 आ रही है, ठीक है, यानी 13 आ रही है। तो ये जो 13 है ये एक और नंबर है, तो और नंबर होने की वजह से ये जो माइनस का साइन है ये तब्दील नहीं होगा। तो बेटे हम क्या करते हैं, ये जो -1 है ये एज इट इज नीचे लिख देंगे। 1 की जितनी मर्जी पावर लें तो वो 1 ही जो है वो आता है, ठीक है, उसका आंसर। तो ऊपर आ रहा है जो हमारे पास 27। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जी अगर हमारे पास 1 के साथ माइनस आ जाए तो ये जो माइनस है ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे न्यूमिनेटर में और बटे के नीचे 1 पॉजिटिव रह जाएगा। तो वो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। और ये दूसरी बात ये है कि ये 1 है, ठीक है, तो 1 हम नहीं लिखते बटे के नीचे, तो हम इसको नजरअंदाज कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा जी 27। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप कि बेटे आपको इन चारों पार्ट्स की जो है वो समझ आ चुकी होगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इसके जो 4 पार्ट्स है वो करते हैं, इनका जो सोल्यूशन है। तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को नोट कर लें, या अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।